Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। क्लासिफिकेशन में हमें ये देखना है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होता है और किस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास होते हैं। अब वो किस तरह न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन में जब वो पास होते हैं और किस तरह उस न्यूरॉन की एक्टिविटी को वो लोग उस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे पास 3 किस्म की क्लासिफिकेशन आती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। वो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो जो एक्शन पोटेंशियल जो इसने जनरेट किया है, मतलब अपना मैसेज जो केमिकल मैसेज लेके आया है दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन को, और उसने उस न्यूरॉन को कहा कि आप जो इम्पल्सिस में लेके आया हूं उसको कंटिन्यू करें, ये रुकना नहीं चाहिए, आप भी जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करें, आप भी जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करें और इसी तरह इस मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाए। अब उसने अपना मैसेज का काम तो खत्म किया इसको बताकर कि तो आप भी जो है वो अपना केमिकल मैसेज जो मैं लेके आया हूँ इसको इलेक्ट्रिकल मैसेज में यहाँ पर डेंड्राइट में पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके अगला एक्सॉन से फिर गुजार के टर्मिनल एक्सॉन तक ले जाके इसी तरह करते करते पासिस करते जाए और न्यूरॉन्स में पासिस करते जाए। मतलब इसका ये है कि जो मैं ये मैसेज लेके आऊँ इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको आपने कंटिन्यू करना है। जो जिस तरह प्रोसेस चल रहा है उस मैसेज को उसी तरह कंटिन्यू लेके जाए। ये होता है एक्साइटेटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर का, जो न्यूरॉन को एक्साइट करता है, कि ट्रिगर करता है, फोर्स करता है कि आप अपनी एक्टिविटी को जारी रखें। इसमें हमारे पास एग्जांपल आते हैं नोरिफाइन फ्राइन और इनिफाइन फ्राइन के न्यूरोट्रांसमीटर्स का। अब फर्दर हमारे पास जो दूसरा टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर टोटली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के ऑपोजिट काम करता है, बिल्कुल उसके मुतजाद काम करता है। अब वो किस तरह कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर तो न्यूरॉन को कह रहा था कि आप अपनी एक्टिविटी को जारी रखें और आप खुद भी जो है वो एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स खुद भी जो है उस मैसेज को कन्वे करें, आगे ले जाएं उसी तरह जिस तरह के मैं लेके आया हूँ। लेकिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि वो न्यूरॉन को कहता है कि आप अपने काम को रोकें, आप प्रोडक्शन बंद करें, आप जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट कर रहे हो इसको रोक दें, आपने आगे इस मैसेज को नहीं लेके जाना, यानी आपने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करना और मेरे इस मैसेज को यहाँ पे रोक दो और इसके आगे कोई भी जो है वो इस मैसेज को फॉरवर्ड ना करो नेक्स्ट न्यूरॉन को। इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है एंडोर्फिन्स और गाबा। गाबा जो है गामा एंड अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, इसका एब्रिविएशन है। मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, अब इनका क्या काम होता है? ये जो है न्यूरॉन को जो है मतलब न्यूरॉन की एक्टिविटी को और न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को दोनों को मुतासर करता है। मतलब एक तो आपका जो न्यूरॉन है उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है और दूसरा आपके न्यूरोट्रांसमीटर के जो इफेक्ट्स आएंगे न्यूरॉन एक्टिविटी पर उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो भी यही रिस्पॉन्सिबल है कि इन दोनों चीज़ों को वो अफेक्ट करता है और उसके इफेक्ट्स को मतलब इन्फ्लुएंस करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के। अब ये जो है ना जिसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को हम न्यूरो मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। अब ये क्या करता है कि ये न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट काम नहीं करता, मतलब न्यूरॉन पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये एक दूसरा मेथड अडॉप्ट करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। ये क्या करता है कि ये जो न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है, यानी जिधर से न्यूरोट्रांसमीटर को गुजरना होता है, यानी अगला न्यूरॉन जिसने आना होता है वहां पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं ना, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने आए हुए होते हैं। तो ये क्या करता है कि उन रिसेप्टर्स को डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं करता बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर के साथ मिलकर उन रिसेप्टर्स के एक्साइटेटरी और न्यूरो इनहिबिटरी रिस्पॉन्सेस को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है, ताकि वो रिसेप्टर्स इन न्यूरोट्रांसमीटर को ले सके, कैच कर सके। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो प्री साइनेप्टिक या पहले से ही एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी बन के नहीं आए हुए होते, वो जो है इन रिसेप्टर के बुनियाद पर बनते हैं। यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर जिस रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा
वो वही न्यूरोट्रांसमीटर बन जाएगा। अगर एक रिसेप्टर एक्साइटरी रिसेप्टर है न्यूरॉन का और न्यूरोट्रांसमीटर उधर से आया है और एक्साइटरी रिसेप्टर के साथ मिल गया तो उससे एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर बन जाएगा उस न्यूरॉन का। और जो अगर इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ उस इनहिबिटरी रिसेप्टर ने उसको कैच किया तो वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बन जाएगा। इस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए जो है ये मॉड्यूलेटर न्यूरोमॉड्यूलेटर जो है हेल्प करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी और जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है न्यूरॉन का। और कहते हैं कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी का दोनों का किरदार अदा करते हैं क्योंकि उनमें ये खासियत होती है कि वो दोनों रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देते हैं न्यूरॉन के। और इस एक्टिविटी को हेल्प कौन करता है? मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करते हैं जिसको हम न्यूरोमॉड्यूलेटर्स भी कह सकते हैं। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.